वाराणसी से। वहां से आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर में सीएम योगी वहां पर पहुंचने वाले हैं। रविदास जयंती है आज, संत रविदास जी की जयंती है, और आज सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री भी वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। अभिषेक, सीएम योगी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। देखिए मालिका, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि संत रविदास की 654वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचने वाले हैं। पौने 10 बजे का समय है जब वो यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर वो ठीक मेरे सामने जो मंदिर है संत रविदास का, यहां पर मत्था टेकेंगे, उसके बाद वो लंगर भी छकेंगे और इसके साथ में यहाँ गुरुओं के साथ में उनकी मुलाकात भी होनी है। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है मालिका, क्योंकि उसके ठीक 1 घंटे बाद में 11:30 बजे यहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भी मौजूदगी रहेगी। यानी संत रविदास के जयंती के मौके पर जिस तरीके का सियासी तौर पर देखा जाए तो समीकरण जो यहां पे नजर आ रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने सुबह 5 बजे यहां पर आकर के दर्शन किए हैं और उसके बाद में यहां से वो अपने प्रचार के लिए गए हैं। यानी कि संत रविदास के जयंती के मौके पर इस भव्य आयोजन में तमाम सियासतदान का जुड़ना सीधे तौर पर पंजाब और यूपी की सियासत में दलितों के समीकरण को सीधे तौर पर दिखाता है, जिसे साधने की कवायद में आज खुद तमाम बड़े नेता वाराणसी में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, हर कोई अपनी संत रविदास जी में निष्ठा दिखाने की आज कोशिश कर रहा है और दिग्गजों का हुजूम उमड़ा है। सीएम चन्नी तो सुबह 4 बजे ही पहुंच गए। क्या यही उनका कार्यक्रम था या इसमें कुछ बदलाव हुआ? देखिए, पहले जिस तरह की सूचना थी उनको प्रियंका गांधी के साथ में आना था, लेकिन चूंकि पंजाब का चुनाव सर पे है, 20 तारीख को वहां पे मतदान होना है, लगातार कांग्रेस पार्टी वहां प्रचार के मोड में है। ऐसे में सुबह ही आकर के चंद्र संघवी ने यहाँ पर दर्शन किया और यहां से फिर वो सीधे निकल गए प्रचार के लिए। महत्वपूर्ण इसमें भी बार लग रहा है, क्योंकि यूपी में भी जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले दिनों की सियासत में साफ तौर पर दलितों को साधने की कवायद नजर आ रही है, लेकिन पंजाब एक बड़ा फैक्टर है जहां पर इनकी तादाद 30% से भी ज्यादा है। तो ऐसे में इस चुनाव में चूंकि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ पंजाब में अपनी सरकार को बचाने की लड़ाई में है, बल्कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं ना कहीं संगठन को तैयार कर रही है। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना भी यहाँ पे दर्शाता है कि लगातार चाहे वाराणसी हो, चाहे धार्मिक स्थानों का विकास हो, और संत रविदास जयंती के मौके पर उनकी इस मंदिर में मौजूदगी भी कहीं ना कहीं सीधा संदेश दे रही है। इसीलिए दिलचस्प है और आज का पूरा दिन वाराणसी में खासतौर पर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी के साथ संत रविदास की जयंती पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक सियासी संदेश देता नजर आ रहा है। अभिषेक, अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी के भी आने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि सभी बड़े राजनेताओं को मंदिर प्रशासन की तरफ से आमंत्रण भेजा गया है। जी बिल्कुल, पिछले वर्ष की भी यही हालात थे। पिछले साल भी मंदिर में प्रियंका गांधी वाड्रा भी आई थी, अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण भी यहाँ मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं चूंकि आमंत्रण भेजा गया है तो उनकी भी उम्मीद है कि वो भी यहाँ पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है कि वो किस समय आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का समय तय है 9:45 पर उनको यहाँ पे आना है और उसके बाद में लगभग 11:15 बजे के करीब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहाँ मौजूद रहेंगे। सियासी तौर पर चूंकि इसका कई मायने निकल रहा है, पंजाब के चुनाव सर पर है और कहीं ना कहीं दलितों और सिखों को साधने की कवायद में आज का यह दौरा कई तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रचार लगातार बढ़ रहा है और यूपी के तमाम जिलों में बीजेपी के बड़े नेताओं का प्रचार भी जारी है। लेकिन आज जहां पर शीर गोवर्धनपुर में संत रविदास की 654वीं जयंती के मौके पर खुद मुख्यमंत्री और काशी में दोनों नेता और संत रविदास जी का जो मंदिर है, कई तरह की मान्यताएं हैं। दूसरा गोल्डन टेम्पल भी उन्हें कहा जाता है। अभिषेक, आप बने रहिए। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरह से कई दिग्गजों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है काशी में, पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं दिल्ली स्थित रविदास जी के मंदिर में। किस तरह की हलचल वहां आप देख पा रहे हैं? कितना वक्त और पीएम मोदी के पहुंचने में? देखिए, मैं आपको बता दूं मल्लिका कि देखिए अब से कुछ देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं संत रविदास का जो मंदिर है करोल बाग में वहां पहुंचने वाले हैं। उनको लेकर पूरी तरीके से सिक्योरिटी जो है वो लग चुकी है और अब से कुछ ही मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। संत रविदास जो वाराणसी में जो उनका मंदिर है वहां पर जब पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी गए थे और दीपोत्सव बनाया गया था वहां पर, तब भी उन्होंने वहां पर जाके जो है संत रविदास मंदिर में उनके दर्शन किए थे। लेकिन बड़ी चीज ये है क्योंकि चुनाव है और चुनाव के दरमियान जिस तरीके से संत रविदास को लेकर ये कहा गया था सभी पार्टियों की तरफ से कि 14 तारीख को जो है जब पंजाब
पर मतदान होना था तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि संत रविदास जयंती है और संत रविदास जयंती को लेकर पंजाब से बहुत से लोग जो हैं, लाखों की संख्या के अंदर जो हैं, वो वाराणसी जाते हैं, इसलिए मतदान को जो है वो टाल देना चाहिए कुछ समय के लिए। तो उसके बाद चुनाव आयोग ने ये कहा था कि 20 तारीख को जो है मतदान होंगे 14 तारीख की जगह। तो एक तरीके से संत रविदास की जो फॉलोइंग है पंजाब में और पूरे देश में, उसको देखते हुए सभी राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो रविदास के फॉलोअर्स हैं उनको अपने पक्ष में लेकर जो है पंजाब के चुनाव में उनको उसका फायदा हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है करोल बाग में है, जो संत रविदास का मंदिर है वहां आने वाले हैं।